नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारी परीक्षाओं में पहले भी पूछे जा चुके हैं और आने वाली भी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिए और वीडियो थोड़ी तेज़ स्पीड में रहेगा, तो अगर जो चीज़ नहीं समझ में आती तो आप फिर से रिवाइंड करके वीडियो करके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एलपीजी में मुख्यतः होती है। तो एलपीजी में मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है? तो एसिटिलीन गैस निकलती है। कोशिका ऊर्जा किसको कहा जाता है? कोशिका ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है सेल का। दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। किन तरंगों का ध्रुवण संभव है? तो केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ध्रुवण संभव होता है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख सकता तो उसमें कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो मायोपिया होता है। डेसिबल किसका मात्रक है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप्स किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन के बने होते हैं। होपमैन का कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना किस देश के हैं? तो अर्जेंटीना के हैं। किस खिलाड़ी ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप लगातार 5 बार जीती है? तो एमसी मैरी कॉम ने 5 बार लगातार विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है। भारत ने अंतिम बार कब हॉकी ओलंपिक स्वर्ण जीता था? तो 1980 में मॉस्को ओलंपिक में अंतिम बार हॉकी ओलंपिक स्वर्ण जीता था। भारत के अशोक कुमार किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो अशोक कुमार हॉकी के खिलाड़ी हैं। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस स्पर्धा ग्रास कोर्ट में खेली जाती है? तो विंबलडन ग्रास कोर्ट में खेली जाती है। ड्यूस, ड्रॉप, लेट, लव, ऑल, स्मैश शब्द किस खेल में प्रयुक्त होते हैं? तो बैडमिंटन में प्रयुक्त होते हैं। 16वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौशाम्बी में है। दोनों का। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। स्वर्ण क्रांति किसके विकास से संबंधित है? तो यह शहद के विकास से संबंधित है। फीफा नामक संगठन किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो खेल कूद में के क्षेत्र में कार्य करता है। किस देश में दुनिया का पहला वातानुकूलित इंडोर कुश्ती स्टेडियम बनाया गया है? तो यह भारत में बनाया गया है। भारतीय बाजार में एनर्जी ड्रिंक बर्न किस कंपनी ने प्रस्तुत किया है? तो कोका कोला ने प्रस्तुत किया है, कोका कोला ने। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो कुछ साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मूर्ति देवी पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंसी यूनेस्को प्रदान करती है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में किस शिक्षा से अभिप्राय है? तो प्राथमिक शिक्षा से अभिप्राय है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। टू लीव्स के पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है विक्रम सेठ। भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? तो भारत का संविधान प्रदान करता है। साइकिलिंग ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धात्मक खेल के रूप में कब सम्मिलित किया गया? तो यह 1896 में सम्मिलित किया गया। मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई है? तो शुंग वंश के शासनकाल में मनुस्मृति की रचना हुई है। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? तो 1739 में हुआ। महमूद गजनवी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो कुमारपाल ने कराया था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? तो जो शिष्ट था तो भू राजस्व था। अष्टप्रधान नाम से किसे जाना जाता है? तो शिवाजी के सलाहकार की जो समिति को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था।
गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। किस सुल्तान ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की थी? तो शेर शाह ने की थी। जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर किसके चित्रों का विख्यात चित्रकार था? तो चिड़ियों और पक्षियों के रूप चित्रों का विख्यात चित्रकार था मंसूर। कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो कन्नौज के जयचंद को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। मेगस्थनीज की इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जानकारी मिलती है मेगस्थनीज की इंडिका में। नंद वंश के राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना, उसका क्या नाम था? तो विष्णुगुप्त चाणक्य नाम से नाम ज़्यादा प्रसिद्ध है। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1907 में हुआ। 11 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया तथा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किससे अनुरोध किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर से अनुरोध किया था सैनिकों ने। वाईकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया? तो यह केरल राज्य में चलाया गया। किस अंग्रेज ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियनों का साथ दिया तथा मजदूरों को संगठित करने की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो जॉर्ज एलिसन ने ऐसा किया। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो हेनरी विबिन डेरोजियो था। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की? तो बी.आर. अम्बेडकर ने प्रारंभ की। कांग्रेस अधिवेशन में यह किसने कहा कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ऐसा कहा था। कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में मैं जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है, यह है कि मैं उसके शांतिपूर्वक निधन में सहायता दूंगा। यह शब्द किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित किया गया? तो कराची अधिवेशन में 1931 में पारित किया गया। सरदार पटेल की अध्यक्षता में यह संपन्न हुआ था। तो इसी तरह हम वीडियो लाते रहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।